वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था फंक्शंस के लिए और फिर साथ में हमने वॉइड फंक्शन जो थे वो भी देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे नॉन वॉइड या रिटर्निंग फंक्शंस। तो उसको अब यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। जो भी जितनी भी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स, या बाद में हम अपनी डाटा टाइप्स जो हैं वो भी डिफ़ाइन करेंगे इसी सीरीज़ में आगे चल के, उन सभी को आप रिटर्न कर सकते हैं किसी भी फंक्शन से। तो वो जो फंक्शन होते हैं वो नॉन वाइड, यानी कि जो वाइड नहीं है वो ऑफ कोर्स नॉन वाइड होंगे, और वाइड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ये फंक्शन जो हैं ये फिर रिटर्निंग फंक्शन होंगे, यानी कि ये नॉन वाइड हैं तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न भी करेंगे। अब वो कुछ ना कुछ क्या होता है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। मे बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले ऑफ कोर्स हम भी इंटीजर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि सभी लोग इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। हर काम इंटीजर पता नहीं क्यों आ जाता है हर चीज़ में। उसके लिए हम यहाँ पे जिधर हमने वॉइड लिखा था, सबसे पहले जब भी आपने कोई काम जो है ना वो, यानी कि कोई भी फंक्शन आप डिफ़ाइन करने लगते हैं, उससे पहले आप सबसे पहले ये बताते हैं कि भाई ये वाला जो फंक्शन है ये जितनी भी प्रोसेसिंग करेगा वो तो करेगा, उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा। पहले तो हमने बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि ये वॉइड रिटर्न करेगा, यानी कि नथिंग। इस बार हम बताएंगे कि भाई ये वाला जो फंक्शन है ना, ये जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमें इंटीजर चाहिए। तो वो हम कैसे बता सकते हैं, वो हम यहाँ पे इंट लिख के बता सकते हैं। और कैसे बताएंगे, तो इंट का मतलब है जब भी आपने यहाँ पे लिख दिया कि इंट, इसका मतलब है कि ये इंटीजर रिटर्न करेगा और आपको वो रिटर्न करवाना ही होगा, नहीं तो एरर होगा। वो उसका क्या मतलब है अभी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मे बी हम सिंपलेस्ट, बल्कि मैं जो है ना वो बोलूँगा सिंपलेस्ट जो है ना, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ गेट नंबर। तो इसके स्कोप के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिटर्न 10 और बस। अब ये जो है ये कोई इतना जो है ना वो यूज़फुल फंक्शन नहीं है, आई नो। यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं कि गेट नंबर, तो ये क्या करेगा, ये आपको 10 जो है वो रिटर्न कर देगा। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो रिटर्न करने का मतलब है ये क्या होता है। जब भी आप कोई भी फंक्शन जो है उसको करते हैं कॉल, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि भाई जब भी आप उसको कॉल करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो उस कॉल यहाँ पे इस स्टेटमेंट के जो बैकग्राउंड में है ये लिखा हुआ आ गया है। ये सारे का सारा यहाँ पे आप ऐसे समझ लें कॉपी और पेस्ट हो गया, और ये जो भी इधर लिखा हुआ होगा वो सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा। और जब वो एग्जीक्यूट होगा उसका जो भी रिज़ल्ट आता है ये उससे रिप्लेस हो जाएगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इसको 10 जो है ना इसकी जगह पे 10 भेज दो, तो ये इस पूरे की जगह पे 10 लिखा हुआ आ जाएगा। वापस कहीं बैकग्राउंड में बादलों में लिखा हुआ है 10, जो कि हमें नहीं नज़र आ रहा। लेकिन जब हम यहाँ पे अब ये जो 10 है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किधर कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मेरे पास एक नंबर वेरिएबल, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 10, मतलब अगर मैंने 10 इसको असाइन करना हो तो मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ। तो ये जो है ना ये वाली चीज़ ये भी तो रिटर्न कर रही है 10, तो क्या हम वो नहीं कर सकते। यस ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को कर दूँ कॉल, यानी कि इस फंक्शन को, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी। वो जो पूरे का पूरा है ना वो नहीं यहाँ पे रिप्लेस होगा। आप ऐसे समझ लें कि इसकी जगह पे ये जो रिटर्न है, रिटर्न के बाद जो चीज़ लिखी हुई है बेसिकली रिटर्न और इस सेमी कॉलन के दरमियान जो लिखा हुआ है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। और इस केस में वो लिखा हुआ है 10, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा और 10 इस नंबर यानी कि इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। और उसको आप जिधर भी रीड करते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये इतनी ही सिंपल है। लास्ट टाइम हमने क्या बोला था, वो वॉइड फंक्शंस थे, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते थे। यानी कि आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न लिख देते थे कि बस खुद वापस आ जाओ, हमें बस आपकी जो है ना वो ही सेहत जो है ना, अगर आप सही सलामत वापस आ जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें 10 नहीं चाहिए, अब बस आप खुद वापस आ जाओ। लेकिन इसमें हमने बोला था कि भाई आपने खुद तो आना है लेकिन साथ में कुछ ना कुछ इंटीजर भी लेकर आना है। वो इंटीजर जो है वो आप यहाँ पे कांस्टेंट भी रिटर्न कर सकते हैं, ये एक कांस्टेंट है
कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे रिटर्न 10 लिखते हैं इंटीजर टाइप जो हमारे रिटर्निंग फंक्शन होते हैं, आप इसके अंदर पूरे का पूरा जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे जो है वो कोई वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं, मे बी आप करते हैं वैसे एज तो होना नहीं चाहिए, हम कह सकते हैं रैंडम नंबर या जस्ट रैंडम, और इसको हम असाइन कर देते हैं 10। ज़रूरी नहीं आपने 10 ही रिटर्न करता, मैं वैसे लिख रहा हूँ 10। तो जो भी नंबर आप यानी कि वो होना इंटीजर चाहिए, और उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है बाय द वे, इसलिए वो इंटीजर होना चाहिए। तो अब अगर आप इसको रिटर्न करते हैं तो ये वाला जो वेरिएबल है ये इस स्कोप के अंदर है। स्कोप हम ऑलरेडी पिछली सदी में देख चुके हुए हैं। तो ये जो है इस स्कोप के अंदर का ये लोकल वेरिएबल है, लेकिन इसकी जो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। इसके अंदर जो भी आपने रखा हुआ हो वो उसके अंदर से आ जाएगा। और अगर आप ने में भी कोई बहुत बड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन की हो, उस कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट आए वो भी आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। उस केस में क्या है, मे बी आप जो है वो कोई गेट परसेंटेज, यानी कि आप कोई 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके तो वो परसेंटेज आप रिटर्न कर रहे हो, तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं गेट परसेंटेज। मतलब लिख सकते नहीं, अगर आप यहाँ पे उसको बताना भी होगा गेट परसेंटेज। अगर ये इस नाम का कोई फंक्शन है हमारे पास तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, इसके अंदर अगर आपके पास आपको इंटीजर्स बनाने पड़ेंगे, इंटीजर्स हैं या फ्लोट्स हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट्स के जो होंगे हमारे मार्क्स उनको स्टोर करेंगे। तो वो आप यहाँ पे 4 या जितने भी आपने बनाने हैं वो हम बनाएंगे। उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास एक और फंक्शन होगा हमारे पास। इस केस में ये वैसे बेस्ट होगा अगर हम इसको फ्लोट रिटर्निंग बनाएं। तो ये हमें, क्योंकि हमने एंड पे फ्लोट रिटर्न करना है, यहाँ पे जो है वो मैं इस ऊपर से बस बता रहा हूँ। कैलकुलेशन आप ये खुद कर सकते हैं एज एक्सरसाइज, कि आप यहाँ पे 4 फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स बना के और उसके बाद उनको सम करके और डिवाइड आप 400 पे कर सकते हैं, तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। और चौथा जो आपका फ्लोट टाइप वेरिएबल होगा वो हो सकता है परसेंटेज। जो पहले 4 हैं वो आप इस तरह से सब 1, सब 2 और सब 3 और सब 4 आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके अंदर आपके चारों सब्जेक्ट्स जो हैं उनके आ जाएंगे मार्क्स, और आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। और जो परसेंटेज होगी इस तरह से, ये वाली जो है इसको कमेंट में ही रखते हैं। परसेंटेज जो है वो आप ये सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनको जमा करके, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पहले सी इन भी करने पड़ेंगे यूज़र से, यस आप वो भी कर सकते हैं। आपको एक्चुअली करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से, मैं जल्दी लिख के तो उसके बाद में आता हूँ। इनके मैंने नाम थोड़े चेंज कर दिए हैं ताकि उनकी समझ अच्छी तरह से आए। मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, और एंड पे हमारे पास परसेंटेज है। और इधर हम ये कर सकते हैं कि परसेंटेज निकालना तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। हम यहाँ पे इन सभी को ऐड करेंगे, फ़िज़िक्स और फिर उसके बाद CS और उसके बाद इंग्लिश, और यहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंस है ऑपरेटर की, उनकी जो मस्तियाँ हैं उनसे बचने के लिए हम इनको पैरेंथेसिस में डाल देंगे ताकि ये पहले हों। और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सिंपली 4 से, ताकि बाद में हमें 100 के साथ इसको ज़रब ना देनी पड़े। तो उसके बाद ये परसेंटेज आ जाएगी, और यहाँ पे हम सिंपली जो है वो रिटर्न कर सकते हैं परसेंटेज, और ये आपको यहाँ पे परसेंटेज भी रिटर्न कर देगी। यानी कि इसके कैलकुलेशन यहाँ पे पहले इनपुट होगी, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, और ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, जो कि अभी हमें नहीं पता, ये यहाँ पे पहले वैल्यूज़ आएंगी, उसके बाद ये वैल्यू इवैल्यूएट होगी, उसके बाद ये रिटर्न होगी। और इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे पास हो कोई भी फ्लोट है ग्रेड्स, और ग्रेड्स जो हैं वो हम इक्वल टू कर सकते हैं गेट परसेंटेज के। और ये अब यहाँ पे जब ये वाला फंक्शन होगा कॉल, तो इसके अंदर तो ये सारे काम हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे काम होंगे। अब अगर आप यहाँ पे इसको करते हैं एग्जीक्यूट, तो ये हमारे पास जो मैथ है उसके मार्क्स जो है वो हमसे तलबगार है। तो हम यहाँ पे इसके कोई भी रैंडम से जो है ना
अच्छे अच्छे मार्क्स वो अगर रिटर्न एंटर करते हैं तो उसके बाद दिमाग हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तो हमने उसको प्रिंट तो करवाया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दी ग्रेड्स, वैसे ग्रेड्स तो होते नहीं है, परसेंटेज हमने निकाली है, तो परसेंटेज जो है उसको हम इक्वल टू कर सकते हैं ग्रेड्स। इस तरह से हम ये भी आउटपुट जो है ना वो भी करवा सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप इसको करते हैं इस तरह से रन, तो आपको यहाँ पे उसकी जो परसेंटेज है इनकी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसको अगर आप मतलब करें जो है कैलकुलेट, तो वो भी आपको यहाँ पे इस तरह से ही देखने को मिलेगी। तो ये जो चीज़ है अब बहुत ही सिंपल है, और आप इसको इस तरह से होपफुली आपको इसकी समझ आ रही है। और ये जो है यहाँ पे जो मैंने बात बोली है कि ये वैल्यू रिटर्न करता है, अब उसका क्या मतलब है कि जो गलतियाँ आप करेंगे भी वो क्या होती हैं। अगर आपके पास कोई वॉइड फंक्शन है, वॉइड का मतलब कि यहाँ पे अगर आपके पास, मैं एक बताने के लिए कर ही देता हूँ कि आप यहाँ पे कोई भी करते हैं वॉइड नंबर, और इसके अंदर आपके पास कोई भी है यहाँ पे कोड है, और उसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं क्योंकि हमारा मकसद जो है वो यहाँ पे वो करना नहीं है। अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि वॉइड जो होते हैं उनका हमें पता चल गया हुआ है कि भाई वॉइड जो हैं वो होते हैं वॉइड, यानी कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते। जब भी उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से इस लाइन से, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इधर से, क्योंकि इनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है इधर से लेके, तो इस लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट तक जो भी काम हो जाएगा, उसके बाद ये जो रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न होनी है। जिधर भी इसने कॉल हुआ है, इधर ये कॉल हुआ था ये वाला गेट परसेंटेज वाला, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू इधर से आएगी वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी इस सारे प्रोसेस के बाद। लेकिन जो वॉइड है उसके अंदर ये प्रोसेस तो होगा, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। अगर आप ये वाला काम जो है इसको कॉपी करके तो इस वाले में पेस्ट करें, और यहाँ पे आप रिटर्न तो लिख सकते हैं, लेकिन आपने बोला था कि ये वॉइड रिटर्न करेगा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन आप क्या रिटर्न यहाँ पे कर रहे होंगे, एक फ़्लोट। यहाँ पे आपने बोला है कि परसेंटेज जो है वो एक वेरिएबल है फ़्लोट टाइप का, तो आप यहाँ पे फ़्लोट एक वेरिएबल रिटर्न करने की कोशिश करें, जो कि आपने यहाँ पे बोला था कि नो हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे, ये कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कि रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए अगर ये जो गलतियाँ करेंगे आप, वो ये होगी कि आप ये वाला जो वॉइड फंक्शन है, कोई भी वॉइड फंक्शन, उसको आप यूज़ कर देंगे सी आउट के अंदर, और ये होता है एरर। यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा है, तो इसकी आपको समझ में भी ना आए कि ये क्यों आ रहा है भाई, लेकिन ये वाला जो था इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे। अगर आप ये वाली चीज़ यहाँ पे कर देते इस तरह से यूज़, तो ये इतना जो है ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये वाला फंक्शन जब यहाँ पे कॉल होना था तो उस टाइम पे ये सारा काम होना था, ये वैल्यू आनी थी। इस वैल्यू के आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो इसकी आउटपुट थी वो नज़र आती। यहाँ पे अगर आप इसको कॉल करते हैं तो ये परसेंटेज, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया है क्योंकि ये पहले आ रहा है इतना। तो ये वाली स्ट्रिंग जो है ये आपको पहले नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद ये आपसे मार्क्स भी मांग रहा है। और जब ये आप यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट कर देंगे, इस तरह से हम रैंडम सी कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको वो वैल्यू भी नज़र आ रही है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मतलब इतने की कि ये उधर आ गया हुआ है तो ये नीचे आ गया, वो इसीलिए आया क्योंकि आपने यहाँ पे ये चीज़ पहले कर दिया है और ये काम जो है ये बाद में किया। जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा था वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये इसकी जो भी आपने वैल्यूज़ इनपुट की वो आपको यहाँ पे इस केस में ये बता रहा है 85.25 ये एक फ़्लोट है, यहाँ पे हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन वॉइड के अंदर तो हम कुछ रिटर्न करते ही नहीं है। तो ये वाली जो कॉल है यहाँ पे, ये जो फंक्शन हुआ है कॉल, इसको फंक्शन कॉल कहते हैं या इन्वोक करना, इधर इसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, इसकी जगह पे नथिंग रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमने इसको वॉइड बनाया हुआ है ना। इसकी जगह पे तो 85 ये वाला जो है ये रिप्लेस हो गया था क्योंकि इसके कॉल के बाद जो भी हमने इसको इनपुट्स दी थी यहाँ पे उसकी बेस पे ये वाली एक वैल्यू बनी थी
तो वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो गई थी। लेकिन ये वाला जो है ये तो था ही वॉइड, ये तो कुछ रिटर्न करता ही नहीं है। तो इसका ये इक्विवेलेंट है कि आप इस तरह से कुछ लिखें, यहाँ पे हमने कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे ही नहीं तो सी आउट तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसने तो हमें एरर ही देना है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कोई वैल्यू दो। ये एक वैल्यू है, ये एक इंटीजर है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं या यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। यानी कि आप यहाँ पे void जो है वो वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इधर भी नहीं कर सकते। और उसके बाद जिधर भी ये अगर आप यहाँ पे इधर अगर आप लिखते हैं नंबर, तो ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। ये किसके इक्विवेलेंट हो गया कि आप इस तरह से लिख दें इंट नंबर इज़ इक्वल टू और सेमी कॉलन। यार सेमी कॉलन आप इस तरह से तो नहीं ना लगा सकते कि या तो फिर ये इक्वल टू ही ना लगाओ। आप कह रहे हो कि इक्वल टू नथिंग, यहाँ पे हमने बोला कि ये एक इंटीजर होगा, इंटीजर जो है वो नथिंग के इक्वल तो नहीं ना हो सकता, वो तो किसी ना किसी इंटीजर के इक्वल होगा। तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है कि ये वाले जो इस तरह के हमारे पास जो बग्स हैं या ये आप हमेशा नहीं ये करते रहेंगे, ऑलवेज़ इस तरह के जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होती, बस बिगिनिंग लेवल पे इस तरह के मसाइल आ सकते होते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे बस क्लैरिफाई करवाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ये, क्योंकि हम जस्ट सीखने के लिए मैं यहाँ पे इसको किया था। और इधर लिख देता हूँ कि डोंट डू दिस। और उसके बाद एक छोटा सा और लास्ट पे हम फंक्शन ये भी बनाएंगे, और वो ज़रूरी नहीं है लेकिन बस आपको थोड़ा सा जो है ना वो आपका जो है ना वो अगर आपको थोड़ी सी शाइनेस हो रही है कि भाई आप सिर्फ इंटीजर और फ्लोट टाइप रिटर्निंग जो है वो बना सकते हैं, तो नो ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे मे बी बूल टाइप का बना दें कि भाई जो हमने लास्ट वाले के अंदर हमने बोला था डोर इज़ शट, तो हम कह सकते हैं कि इज़ डोर शट। और यहाँ पे हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे जस्ट इस तरह से रिटर्न कर देते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन में जाने की नहीं ज़रूरत, ट्रू। तो जब भी आपने ये वाला फंक्शन जिधर भी कॉल करना है, और ये वाला जो फंक्शन है बाय द वे, आप ज़रूरी नहीं कि आप इक्वल टू के बाद कॉल कर सकते हैं या फिर इस तरह से कॉल कर सकते हैं। ये वाला जो था इधर बस इस तरह से हमने लिख दिया था, ये भी एक वैलिड है। आप इस तरह से भी एक फ़ंक्शन इन्वोक कर सकते हैं चाहे वो रिटर्निंग ही हो। ये जो गेट परसेंटेज था आप इसको भी सिंपली इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा ये मैं ज़रा इसको बाद में बताता हूँ। इस केस में ये क्या होगा कि भाई ये वाला जो है ये तो कर रहा है रिटर्न। क्या होगा कि आप किसी बंदे को भेजो कि भाई पानी लेकर आओ, और वो जाए वो पानी लेकर आए, वो जिधर से भी जाए वो किसी कुएं से भर के लाए बड़ी मेहनतों के बाद, यानी कि ये वाला सारा काम वो करके, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये पानी लेकर आ रहा है। और जब वो वापस आए तो आप उधर बैठे ही नहीं, आप तो उधर से भाग गए हो, भी प्रैंक कर रहे हो उसके साथ। तो ये वही हो रहा है कि ये यहाँ पे वैल्यू लेकर आएगा तो सही, लेकिन उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए कोई बंदा आया ही नहीं है यहाँ पे। ये तो खुली फ़ज़ा में यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो बस इधर पड़ी रहेगी। तो इसलिए ना तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे, ना ही वो आप सी आउट में कर पाएंगे, कुछ भी नहीं ना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप उसको रिसीव ही नहीं कर रहे। रिसीव आप यहाँ पे सी आउट में करवा सकते हैं, या फिर इस असाइनमेंट में हमने इसको जो है वो इसको रिसीव किया था। तो इसलिए ये जो है इसको आपने ये इस तरह से एरर नहीं होगा, ये वाले सारे काम फिर भी करवाएगा, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है आप इसको नहीं रीड कर पाएंगे, क्योंकि ये इसने रिटर्न तो करना है, लेकिन यहाँ पे आप इसमें इसको रिसीव किस में कर रहे हैं, किसी में भी नहीं, ये बस हमें खुली फ़ज़ा में पड़ा हुआ है। तो ये वाली जो मसले हैं ये भी आपने देखने हैं कि आपने इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो भी नहीं आपने करनी। तो इसको मैं ज़रा जो है ना वो थोड़ा वैलिड कर देता हूँ, ये बस आपको बताने के लिए कर रहा था। इसको कमेंट करके तो हम यहाँ पे ग्रेड्स जो हैं उनको शो करवाते हैं, ताकि इसके बाद वो जो है ना वो मैथ्स के नंबर ना मांगना शुरू कर दे। तो ये जो था इस डोर शट, ये जो ऑलवेज़ हम ट्रू रिटर्न नहीं करवाना चाहेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जो है ना इसकी जो इसको डिटेल में जो है ना हम वो बाद में करेंगे। मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको इधर यूज़ करूँ, ये जो बुलियन टाइप्स होते हैं यानी कि ट्रू या फॉल्स, ये हम कंडीशंस में यूज़ करते हैं, वो हमें पता है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इफ़ इज़ डोर शट
और ये आप इस तरह से सिंपली लिख दें या इक्वल टू ट्रू लिख दें, सेम ही चीज़ है। ये जब आप इधर ऐसे लिखेंगे तो ये हमने देखा है कि ये क्या करता है, ये इसको इसकी जो भी वैल्यू है ये वाली जो रिटर्न के बाद लिखी हुई है ये उसके साथ रिप्लेस हो जाता है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है अगर यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख दें ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ट्रू रिटर्न किया, जो भी रिटर्न किया हुआ है वो यहाँ पे इस चीज़ की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, इफ़ ट्रू, तो फिर इसके अंदर जो भी आप करवाना चाहें वो आप यहाँ पे करवा पाएंगे। तो इस तरह से ये जो रिटर्निंग फंक्शंस हैं इनको आगे चल के हम बहुत ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये जान होती है प्रोग्रामिंग की, किसी भी लैंग्वेज की। तो C++ की भी ये बड़ी अच्छी जान है, तो इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे और होपफुली इस सब की जो समझ है वो भी आपको आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन फंक्शंस हम अभी हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, फंक्शंस के बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी रिमेनिंग हैं, जो कि हम डेफिनेटली आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!